हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 24 सितंबर 2025 और आज हम लोग 24 सितंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कोट से हम लोग देखेंगे कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। यानी कि आपको जब भगवान पे भरोसा है तो आपके तकदीर में जो लिखा है आपको वही एकदम एग्जैक्ट मिलने वाला है, उससे थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। यानी कि भरोसा अगर आप खुद पे करते हैं तो आप जो भी चाहोगे वो बन जाओगे, जो भी चाहोगे वो पाओगे। इसलिए खुद पे भरोसा कीजिए, सब काम होता जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 24 सितंबर। ठीक है, यानी कि विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है जो नौ परिवहन के महत्व को उजागर करता है। इस दिन राष्ट्रीय चेरी जयंती दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन चेरी में बनी स्वादिष्ट मिठाइयों का जश्न मनाने के लिए है। राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस भी मनाया जाता है 24 सितंबर को। ठीक है, यह दिन विराम चिन्हों के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन है शाहरुख खान, तीसरा ऑप्शन है अजय देवगन, चौथा ऑप्शन है रजनीकांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान को अभी हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का पुरस्कार मिला है। अब दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सिनेमा जगत के लिए यादगार दिन रहा, यानी कि कल का ये न्यूज़ है, 23 सितंबर शाम का न्यूज़ है। विज्ञान भवन में जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारों को सम्मानित किया गया। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को उनके शानदार अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वहीं अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले विक्रांत मैसी को भी सम्मान से नवाजा गया। सबसे बड़ा सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। इस बार साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को दिया गया, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मोहन लाल जी, ठीक है, इन्होंने कन्नड़ तेलुगु मूवी में भी काम किया है, कुछ हिंदी मूवी में भी इन्होंने काम किया है मोहनलाल जी ने। कुछ और फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है उसका अवार्ड जो है शिल्पा राव को दिया गया है जवान मूवी के लिए। ठीक है, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल जो है उसका अवार्ड जो विक्रांत मैसी को दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, तीसरा है बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का जो अवार्ड है रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वेज के लिए मूवी है ये, उसके लिए दिया गया है रानी मुखर्जी को। चौथा ऑप्शन है बेस्ट कोरियोग्राफी, इसका अवार्ड दिया गया है वैभवी मर्चेंट को रानी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। किसको दिया गया बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड? वैभवी मर्चेंट को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर, यानी कि हाल ही में गांधीनगर में अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है,
अब इसका उद्घाटन गांधीनगर में कहाँ पे किया है? तो महात्मा मंदिर में, गांधीनगर के। ठीक, इसमें उपस्थित थे वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वहाँ के राज्य मंत्री ऋषिकेश पटेल। ठीक, इसमें 20 राज्यों के 170 से अधिक स्टार्टअप, 20 राज्य के 170 से अधिक स्टार्टअप जो हैं उन्होंने अपने इनोवेशन यानी कि नवाचार का प्रदर्शन करेंगे वो लोग, जिनमें स्टार्टअप इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित स्टार्टअप भी शामिल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने छात्रों के लिए ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? पहला ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय जनजाति आयोग यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHPC ने अभी हाल ही में छात्रों के लिए ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHPC ने अपना ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। 2 सप्ताह का यह कार्यक्रम कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भारत में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की गहन समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 21 राज्यों के कुल 80 छात्रों का चयन किया जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने नई दिल्ली में पहले त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है CDS जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा CDS अनिल चौहान ने। ठीक, अभी हाल ही में दिल्ली में पहले त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। बाकी के भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यानी ये CDS हैं, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हमारी ये आर्मी प्रमुख हैं। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी के हेड हैं, इंडियन आर्मी। ठीक, तीसरा ऑप्शन है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये नेवी के हेड हैं यानी कि एडमिरल जिसको बोला जाता है। और ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है यानी कि एयरफोर्स के हेड हैं, एयरफोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी छात्र अभ्यास शुरू किया? तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है जनजाति कार्य मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है लघु उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा जनजाति कार्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में आदि कर्मयोगी छात्र अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ। जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी युवाओं के सशक्त बनाने के लिए IIT, IIM और एम्स और नीट्स जैसे प्रमुख संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया। कहाँ पे? IIT में, IIM में, एम्स में, फिर NIT जो होते हैं। ठीक, यहाँ पे कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका मतलब जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स का मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
नीट्स का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। अब इसका उद्देश्य ये है कि आदिवासी छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और छात्रों को आदिवासी समुदायों और विकास कार्य से जोड़कर नए नेता तैयार करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। यानी कि हाल ही में अभी त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के विकास कार्य का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग हाल ही में सुपर टाइफून रागासा ने किस देश में दस्तक दी है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। यानी कि टाइफून अभी रागासा जो है उसने फिलीपींस में दस्तक दी है। ठीक, कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सुपर टाइफून रागासा ने फिलीपींस के कागायन प्रांत के कैलायन द्वीप पर 215 किलोमीटर प्रति घंटे और 295 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तूफानी हवाएं चलाई, जिससे 3 मीटर से अधिक ऊंचाई तूफान लहरें जिसमें 3 मीटर से अधिक ऊंची तूफानी लहरें उठने का खतरा बढ़ गया है। ठीक, ताइवान, वियतनाम और चीन भारी वर्षा, उड़ानों के रद्द होने और संभावित भूस्खलन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हांगकांग और मकाऊ इसके प्रभावों के लिए तैयार हैं, जहां बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द की जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है यनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है विशाखापत्तनम। ठीक, यानी कि ई गवर्नेंस 2025 पर जो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो विशाखापत्तनम में आयोजित हो रहा है। कुछ फैक्ट है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। जैसे ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कब से कब तक? 22 से 23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। DARPG और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस वर्ष का विषय क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका थीम है। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह और N चंद्रबाबू नायडू। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में CISF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, दूसरा ऑप्शन है रवि अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है के संजय मूर्ति, चौथा ऑप्शन है प्रवीर रंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीर रंजन को अभी CISF का महानिदेशक बनाया गया है। अब CISF के बारे में जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF पर। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। ठीक, बाकी के भी ऑप्शन देखेंगे। रवि अग्रवाल जो हैं ये CBDT के हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। के संजय मूर्ति हमारे वर्तमान में 15वें कैग हैं। फिफ्टींथ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में है।
पहला ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।